नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा डॉक्टर अब्दुल खदीर का भव्य सम्मान कार्यक्रम। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने आड़ीज ढाबे का उद्घाटन किया। 5 गारंटियों ने लोगों की खर्च करने की क्षमता और जीएसटी संग्रह को बढ़ाया, सीएम सिद्धरामैया। भाजपा सांसद ने कहा, जनगण मन अंग्रेजों के स्वागत के लिए बनाया गया था, कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से बकवास बताया। एचके पाटिल ने आंदोलनकारी गन्ना किसानों को बातचीत के लिए बुलाया, प्रदर्शनकारी नरम पड़ने के मूड में नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान शाहीन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर को हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राज्य में पहली बार प्राप्त हुआ है और बीदर के शाहीन को इस प्रकार का अवार्ड मिलना बीदर के लिए एक गर्व की बात है। इस अवार्ड से नवाजे जाने पर डॉक्टर अब्दुल खदीर को बीदर के धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर बुधवार को एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित मुमताज फंक्शन हॉल में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मंत्री रहीम खान, एमएलसी सलीम अहमद, गुलबर्गा की दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज के सज्जादे एवं कर्नाटका वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली बाबा, कर्नाटका अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष युनासिर अहमद, बेंगलुरु के कांटीरवा स्टूडियो के अध्यक्ष महबूब बादशाह, कर्नाटका हज समिति के अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना तालेब रहमानी सहित नगर सभा अध्यक्ष और सदस्य, बीदर के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अतिथियों ने बात करते हुए शाहीन शिक्षण संस्थान और डॉक्टर अब्दुल खदीर की शिक्षा के योगदान की सराहना की और अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। कार्यक्रम में मंच पर रहे सभी का सम्मान किया गया। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल खदीर का भव्य सम्मान किया गया। हजारों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के हैदराबाद गुम्पा रिंग रोड पर बुधवार को आरडीज ढाबे का उद्घाटन नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने किया। इस उद्घाटन समारोह में मोहम्मद फिरोज खान का भव्य स्वागत किया गया। मोहम्मद फिरोज खान ने ढाबे के मालिक राहुल अमलापुरे को बधाई देते हुए कारोबार में उन्नति की कामना की। राहुल अमलापुरे ने मोहम्मद फिरोज खान का आभार व्यक्त करते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान खान, आइकॉनिक स्टार रेशमा, विशाल पाटिल, शेख सोहेल, मोहम्मद जाबी, शरीखुद्दीन सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। बीदर शहर के गुम्पा रिंग रोड पर स्थित गिरी फैमिली रेस्टोरेंट में दीपावली की पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने पूजा में भाग लेकर रेस्टोरेंट के मालिक मल्लिकार्जुन को शुभकामनाएं दी। मोहम्मद फिरोज खान का भव्य स्वागत कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान खान, विशाल पाटिल, शेख सोहेल, मोहम्मद जाबी, शरीखुद्दीन सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को 5 गारंटियों को लागू करने के लिए अपनी सरकार के 96,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का बचाव करते हुए कहा कि इससे लोगों की खर्च करने की शक्ति बढ़ी है तो उच्च जीएसटी संग्रह में परिलक्षित हुआ है, जो राज्य के लिए व्यापक आर्थिक लाभ का संकेत है। सरकार ने अनुसंधान साझेदार राजकोषीय नीति संस्थान बेंगलुरु द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भेजे गए संदेश में उन्होंने सरकार की प्रमुख गारंटी योजनाओं पर शोध निष्कर्षों के प्रसार की पहली सराहना की। सिद्धरामैया इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा, गारंटी योजनाएं आम लोगों के संघर्षों से विकसित हुई हैं। सम्मान चाहने वाली महिलाएं, अवसर चाहने वाले युवा और संकट का सामना करने वाली किसान। उन्होंने कहा कि कर्नाटक प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में पहले स्थान पर है, जिसने पिछले दशक में 101% की प्रभावशाली वृद्धि हासिल की है। 2013 से 14 में 1,01,858 रुपए से 2024-25 में 2,04,605 रुपए तक, जो राज्य की निरंतर आर्थिक गति और गारंटियों द्वारा संचालित समावेशी विकास को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब सरकारें लोगों में निवेश करती हैं तो समाज प्रगति करता है। जब न्याय नीति का मार्गदर्शन करता है तो लोकतंत्र गहरा होता है। ये गारंटी करुणा के साथ विकास, उद्देश्य के साथ शक्ति और विवेक के साथ शासन के दृष्टिकोण का जीवंत प्रतीक है। उत्तर कन्नड़ से भाजपा सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने दावा किया है कि देश का राष्ट्रगान जन गण मन अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया था। कागेरी ने यह बात भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होन्नावर में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। कांग्रेस ने कागेरी की आलोचना करते हुए उसके दावे को पूरी तरह से बकवास बताया। कार्यक्रम में बोलते हुए कागेरी ने कहा कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों का महत्व समान है। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कागेरी ने कहा, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की मांग जोरदार थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम के साथ साथ जनगण मन को भी राष्ट्रगान बनाए रखने का फैसला किया, जो अंग्रेजों के स्वीकार कर लिया। मुदालगी तालुके के गुरकलापुर क्रॉस पर गन्ने के लिए 3,500 रुपए प्रति टन न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को 7वें दिन में प्रवेश कर गया। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने धरना स्थल पर आंदोलनकारी गन्ना किसानों से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए बुलाया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने मुझे धरना स्थल पर जाकर गन्ना किसानों की मांग सुनने के लिए कहा है। हमारी सरकार आपकी समस्याओं का समाधान करेगी, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री या मैं ही समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। गन्ना किसानों की मांग, चीनी मिल मालिकों की राय, FRP, MSP वगैरह। इसलिए मैं 20 किसान नेताओं को मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने गन्ना तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गन्ने के धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के वैज्ञानिक रूप से कैलिब्रेटेड मशीनें लगाने की घोषणा की थी। मैं चीनी की रिकवरी व लागत कम करने के मुद्दे पर किसानों से पूरी तरह से सहमत हूं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटक इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सरकार एक ऐसी प्रणाली शुरू कर रही है जिसमें अस्पतालों और क्लिनिकों सहित नए निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को बिना किसी निरीक्षण के परिचालन शुरू करने के लिए 6 महीने का अंतिम पंजीकरण मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बताया कि इससे उत्पीड़न पर रोक लगेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पतालों और क्लिनिकों को कर्नाटक निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के PME अधिनियम के तहत पंजीकरण कराने के लिए रिश्वतखोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सभी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को PME अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है। हाल ही में सरकार ने अंतिम पंजीकरण को सक्षम करने के लिए PME अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया। निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को आवेदन प्रस्तुत करने के 10 दिनों के भीतर अंतिम पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। राव ने कहा कि प्रतिष्ठान अस्थायी पंजीकरण के साथ अपना परिचालन शुरू कर सकते हैं, जो 6 महीने के लिए अवैध होगा। इस अवधि के दौरान वे स्थायी पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने की दिशा में काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका विभाग अंतिम पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवश्यक नियम तैयार कर रहा है। अंतिम पंजीकरण को सितंबर 2026 तक नवीनीकृत किया जा सकता है, जो कि PME अध्यादेश को लागू होने के 1 वर्ष बाद है।
प्रवेशों की संख्या एकल अंक या शून्य तक रहने के कारण मैंगलोर विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अपने 4 स्नातकोत्तर पीजी कार्यक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। मैंगलोर विश्वविद्यालय के कुलपति पीएल धर्मा ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि खराब प्रवेश के कारण जिन कार्यक्रमों को स्थगित रखा जाएगा वे है इलेक्ट्रॉनिक्स, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, एमसीजी, सांख्यिकी और मानव संसाधन विकास। उन्होंने कहा कि बहुत कम छात्रों के साथ इन कार्यक्रमों का प्रबंधन करना संभव नहीं। अगर 2026-27 में पर्याप्त आवेदक आते हैं तो कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। धर्मा ने आगे बताया कि विश्वविद्यालय ने शुरुआत में 15 से कम छात्रों वाली पीजी कार्यक्रम को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि बाद में कम से कम 10 छात्रों के साथ भी प्रवेश जारी रखने का फैसला किया गया। बेंगलुरु में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि इसरो के सबसे भारी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। गगनयान के लिए 80% घटक देश में निर्मित है। 330 से अधिक स्टार्टअप कंपनियां इसरो के लिए काम कर रही हैं। बेंगलुरु साइबर अपराध पुलिस ने एक महिला रोबोटिक इंजीनियर को गिरफ्तार किया। वह पहले एक प्रतिष्ठित कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत थी। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उस पर शहर और देश भर के कई स्कूलों में बम की धमकी वाले फर्जी ईमेल भेजने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 30 वर्षीय रेने जोशिल्डा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है। उसने कथित तौर पर बेंगलुरु के कम से कम 7 स्कूलों के साथ चेन्नई, हैदराबाद, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा के कुल 11 राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों को बम की धमकी भरे ईमेल भेजे थे। जांचकर्ताओं के अनुसार महिला ने अपना स्थान छिपाने के लिए वीपीएन सेवाओं का इस्तेमाल किया। गेट कोड नामक एक ऐप से प्राप्त एक वर्चुअल मोबाइल नंबर का उपयोग करके ईमेल भेजे। अधिकारियों को यह भी पता चला है कि अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अलग अलग पहचानों से ये 6 या 7 व्हाट्सएप अकाउंट चला रही थी। जांच से पता चला है कि आरोपी महिला प्रभाकर नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती थी, लेकिन फरवरी में प्रभाकर की दूसरी महिला से शादी करने के बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई। गुस्से और बदले की भावना से उसने कथित तौर पर प्रभाकर के नाम का इस्तेमाल करके बम की धमकी वाले ईमेल भेजे ताकि उसे फंसाया जा सके या शर्मिंदा किया जा सके। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा डॉक्टर अब्दुल खदीर का भव्य सम्मान कार्यक्रम। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने आड़ीज ढाबे का उद्घाटन किया। 5 गारंटियों ने लोगों की खर्च करने की क्षमता और जीएसटी संग्रह को बढ़ाया, सीएम सिद्धरामैया। भाजपा सांसद ने कहा जनगण मन अंग्रेजों के स्वागत के लिए बनाया गया था, कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से बकवास बताया। एचके पाटिल ने आंदोलनकारी गन्ना किसानों को बातचीत के लिए बुलाया, प्रदर्शनकारी नरम पड़ने के मूड में नहीं। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।